हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है परसेंटेज। तो इसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। उससे पहले हम समझेंगे परसेंटेज का मतलब क्या है। तो व्हाट इज द परसेंटेज? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज का मतलब होता है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पर प्लस में सेंटेज। ठीक है, यानी कि पर 100, 100 पर कोई चीज़ या पर 100। ठीक है, तो इसके लिए हम जान लेते हैं परसेंटेज। इसमें वे ऑफ, जिसे हम बोल सकते हैं वे ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए हम परसेंटेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं: प्रतिशत, रेशियो एंड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो सागर ने 200 मार्क्स हासिल किए 250 में से, बट हमें इसको शो करना परसेंटेज। तो क्या करेंगे हम, परसेंटेज का मतलब पर 100, तो 100 पर कितने परसेंट मार्क्स इसने हासिल किए हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से कटा 5 बार, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 40 बार, 40 × 80, यानी सागर ने मार्क्स हासिल किया, 80% मार्क्स हासिल किए हैं, यानी कि पर 100 में से 80% उसने हासिल किए हैं। यानी हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए परसेंटेज का यूज़ करते हैं। जैसे रेशियो मेथड में लेते हैं, सागर सागर और राज। मान लो सागर के पास 10 रुपये हैं, तो राज के पास 20 रुपये हैं। तो हम कह सकते हैं राज के पास 10 रुपये ज़्यादा हैं, किस ज़्यादा हैं, किससे? सागर से। तो हम परसेंटेज चेंज करेंगे, 10 से 10 किया 100%, यानी कि रुपये ज़्यादा हैं सागर के राज से। ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, मतलब कोई चीज़ का कंपैरिजन करने के लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम इसके लिए कुछ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो आपको बता देते हैं। जैसे रेशियो ले लिया हमने 1/2, 1/3, 1/5, यानी 2 पे एक चीज़ है। यानी कि मान लो आप कोई दो दो सेब है, दो में से एक सेब आप खा रहे हैं, दो में एक मैं खा रहा हूँ, तो ये चीज़ होती है। 4:5 हो गया, 1:10 हो गया, 2:5 हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो फ्रैक्शन में हम जो रेशियो में एक 1:2 है, उसको फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं। जो फ्रैक्शन में 1:3 है, उसे 1/3 लिख सकते हैं। जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1/2 अपॉन में मल्टीप्लाई 100 है, तो ये 50% हो जाता है। तीन तीन में से एक हिस्सा मैंने खाया है, तो कितना परसेंट खाया मैंने? 33% खाया है। और 5 में से एक हिस्सा मैंने खाया, तो कितना हिस्सा खाया मैंने? 20% खाया है। और 5 में से 4 हिस्से मैं खा रहा हूँ, तो मैंने उसके 80% मैं खा रहा हूँ। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब 10 में से एक सेब मैंने खाया है, तो मैंने उसको कितना खाया? 10% खाया है। ये चीज़ हमें देखनी है। अब मान लो राज ने 50 में से एक सेब खाया, तो उसने कितना खाया? सेब का 2% खाया है। मान लो ऐसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन मोहन ने 100 में से एक सेब खाया, तो उसने खाया 1% खाया उसने। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हम नेक्स्ट कंसेप्ट चलेंगे, इम्पॉर्टेंट बेसिक कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज। हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y। तो x% ऑफ y को हम कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है जो हमारा यूनिटरी मेथड हो गया, सेकंड हमारा बेसिक फॉर्मेट हो गया, थर्ड हमारा परसेंटेज पिरामिड हो गया। तो जो यूनिटरी मेथड होता है उसमें हम बताते हैं आपको क्या करना होता है। मान लो 100 में से 30% चीज़ आपने ली, जो कि एग्जाम्पल में है, तो में 30% आपने ली है, तो 30% वो कितना होगा? यानी कि 1 का 30 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग हम जब निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 420 कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 को वैल्यू किया 84, वैल्यू किया 126। तो ये 100 का 30% 126 हो गया। ये यूनिटरी मेथड होता है। बेसिक फॉर्मेट की बात करें, बेसिक फॉर्मेट में हमारा ये होता है कि 100 का 30% निकालना है हमें, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 420। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, वैल्यू किया 126। ये हमारा बेसिक मेथड है। देखने दोनों दोनों तीनों एक से लगेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसी तरीके से हम पिरामिड मेथड यूज़ करेंगे हमने लेने के लिए। एग्जाम्पल ये लेंगे, जैसे 48% एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड।
22% ऑफ 480। इससे पहले हम जो पिरामिड मेथड है उसे समझ लेते हैं। पिरामिड मेथड का मतलब होता है कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। मान लो 100 की वैल्यू 100% है, तो उसका 50% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका हाफ कर देंगे, यानी हाफ नहीं 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 50% की वैल्यू आएगी जो 50 आ जाएगी। ये चीज़ में ध्यान रखिए, ये हमारा पिरामिड मेथड होता है। जैसे 100% हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी चीज़ का, तो उसका 50% निकालने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, उसका 25% निकालने के लिए हम उसे 4 से डिवाइड कर देंगे, उसका 5% निकालने के लिए 5% निकालने 20 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ में ध्यान, तो हमारा पिरामिड मेथड यूज होता है। तो इसके लिए हम इसका मान लो 10% निकालना है, तो इसको हम 480 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10, जीरो से जीरो में, जीरो से जीरो में चलो, तो 10% की वैल्यू आएगी हमारी, वो आ जाएगी हमारी 48। तो हमें 2% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2% की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, 480 डिवाइड बाई 5, 45, 6 9.6, यानी 2% की वैल्यू वो हमारी आई 9.6। इसी अकॉर्डिंग हम 2% को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, जो हमारा बन जाएगा 22%। तो हम 9.6% को भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा 11 6 11 99 और 6 105, तो हमारा बन जाएगा 105 पॉइंट, एक बार 105, हमारा जो 22% की वैल्यू आएगी 105.6 आएगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो 3 मेथड थे मैंने आपको तीनों बता दिए कि कौन सा मेथड कैसे यूज होता है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लेंगे जो हमने आपके लिए रखी हैं, बट इन्हें करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन आपके लिए। ना थके हैं पैर अभी, ना अभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर अभी, ना हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी सफ़र जारी है, इसलिए आज भी सफ़र जारी है। तो आपके लिए मैंने मोटिवेशनल लाइन लिखी थी, वो आपको सुनाइए। इसके बाद हम कुछ जो एग्जाम्पल्स हमने रेडी किए हैं वो आपको करने के लिए आप सामने सॉल्व करेंगे। तो 50% ऑफ 143, तो हम करेंगे 143 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 टाइम्स काटेंगे, 171.5, ये हमारा ऑप्शन बी का राइट होगा। इसी को हम सेकंड ऑप्शन सॉल्व करेंगे। सेकंड ऑप्शन हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं। 150% ऑफ 27.5, तो जो 27.5 वैल्यू है वो है 100 की, तो मल्टीप्लाई बाई 150%, ये जाएगा 50 से 2 बार, ये जाएगा 3 बार, और हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1/10 कर देंगे, तो 5 से घटे 25। थर्ड एग्जाम्पल को हम सोल्व करेंगे कि 6.4 100% की वैल्यू, तो 200% की वैल्यू कितनी होगी, 200 या 100 का डबल टाइम है, तो 6.40 का 2 टाइम कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 12.08, क्योंकि हमारा आंसर होगा सी। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में। जब फ्रैक्शन को हम जब परसेंटेज में चेंज करते हैं तो उसके लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 4 से 25, 25 या 75, तो हमारा 75 इज द राइट आंसर। 7/5 मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से 20 बार, 20 इंटू 7 140, डी इज द राइट आंसर। इस अकॉर्डिंग करेंगे 11/6 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा 1100 डिवाइड बाई 6, तो 6 से 1100 काटेंगे हम, 6 1 6 50 8 से 48, 1100 हो गया, ये 50 हो गया, 50 जाएगा 6 से 8 टाइम 183, तो लगभग हमारा आंसर जो आएगा 183.33 आंसर हमें, ये पूरा नहीं कटना है। तो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल 6/7, फोर्थ एग्जाम्पल सब होते हैं 6/7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 7, 7 से जाएगा 8 एंड 4075, 8.75 समथिंग जाएगा, ये हमारा फोर्थ का आंसर होगा ए इज द राइट।